हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एवरेस्ट कंट्रोल सिलेंडर यानी कि ईकेसी शेयर के ऊपर इन डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे ईकेसी के शेयर में फ्राइडे के सेशन में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4% नीचे एक अच्छा गिरावट इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक जो है 1% ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन लास्ट 1 मंथ में स्टॉक तकरीबन 18% टूट चुका है। लास्ट 6 मंथ की अगर बात करें स्टॉक 29.5% नीचे ट्रेड कर रहा है और ऑलमोस्ट 6 मंथ के लोअर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। यानी कि जिन्होंने भी यहाँ पे 6 महीने पहले पैसा लगाया उनका पैसा यहाँ पे घटा है, यहाँ पे बढ़ा नहीं। आगे अगर हम लोग बात करेंगे लास्ट 1 ईयर के रिटर्न की तो स्टॉक का रिटर्न जो है लास्ट 1 ईयर में 16% का निगेटिव रिटर्न है। यानी कि अगर आपने 1 साल पहले पैसा लगाया, अगर आप ऊपर के लेवल पे एग्जिट कर गए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपने एग्जिट नहीं किया है तो आपका पैसा यहाँ पे वापस से आपके बाइंग प्राइस के नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। आ जाते हैं पहले टेक्निकल्स के सॉरी फंडामेंटल्स। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1488 करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे पहली बात जानते हैं जो कंपनी कारोबार क्या करता है। तो कंपनी जो है हाई प्रेशर सीमलेस गैस सिलेंडर या फिर जो है आपको हाई प्रेशर वेसल बनाता है जिसमें कि गैस को स्टोर किया जाता है। गैस हो, लिक्विड हो, एयर हो, इनको स्टोर किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अभी इंडिया में जो है एलपीजी का डिमांड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और डेफिनेटली जो है ऐसे प्लेयर्स जो हैं ईकेसी या फिर आपको और भी जो प्लेयर्स हैं इस सेक्टर में उनको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। करेंटली अगर देखेंगे मार्केट कैप क्या है, 1488 करोड़ का। इंडस्ट्री पीई है 25.3 का, कंपनी ट्रेड कर रहा है 15 पे, तो क्लियरली जो है इंडस्ट्री पीई के नीचे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.8% का है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी लेस देन 10 है, 9.63%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 10.6% का है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पीईजी रेशियो 1.32 का है, तो 1 से स्लाइटली ज़्यादा है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डेट टू इक्विटी का 0.14 का है। तो फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है ऐसा दिख नहीं रहा है। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये भी अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्राइमरीली अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज़बरदस्त नहीं है, एवरेज है बट बहुत अच्छा नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी आपको 10% के नीचे है, तो अच्छा नहीं है। बट चलिए बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहा, तो क्लियरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 329 करोड़ के अगेंस्ट में 367 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% का ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो रेवेन्यू फ्लैट है। तो बहुत अच्छा रेवेन्यू में जंप देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 5% से मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3% से मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट किया है। अगेन ये भी मार्केट को पसंद नहीं है जो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट करे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे जहाँ पे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 36 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था, यहाँ पे 18 करोड़ का किया। 50% का जो है यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मोर देन 50% का रिडक्शन लेकिन ये भी मार्केट को हमेशा ग्रोथ कंपनीज पसंद है, यहाँ पे कि ग्रो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप प्रीवियस 5 क्वार्टर को देखेंगे, इनफैक्ट प्रीवियस 6 क्वार्टर को अगर आप देखेंगे तो आपको रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो मार्केट जो है ऐसे कंपनीज को डेफिनेटली आपको पसंद नहीं करता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। अगर हम लोग देखेंगे कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छा है, 1140 करोड़ का रिजर्व्स है, तकरीबन 1500 करोड़ का मार्केट कैप है और 1100 करोड़ का रिजर्व है, तो ये बहुत अच्छी बात है।
डेट ऑलमोस्ट नील है, तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो ये भी आपको अच्छी बात है। जो डेट नहीं है, 61 करोड़ का कंपनी का इन्वेस्टमेंट है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी का फिक्स एसेट जो है 412 करोड़ का है, लेकिन यहाँ पे ओनली 30 करोड़ का लैंड एसेट है, बाकी जो है वो आपको बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, ये सभी है, यानी कि डेप्रिसिएटिंग एसेट है। एप्रिसिएशन का एसेट ओनली जो है लैंड जो है वो आपको 30 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे, 67.38% जो है प्रमोटर के पास है। एफआई ने यहाँ पे बाई किया है, 2.43% उनका स्टेक 1% से इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे रेस जो है रिटेल के पास 30%। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं दिख रहा है, बहुत अट्रैक्टिव जो है आपको फंडामेंटल्स नहीं दिख रहा है। एवरेज फंडामेंटल है, बहुत खराब फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व्स है। कंपनी कभी भी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है तो उसके बाद जो है कंपनी कभी भी आपको टर्न अराउंड कर सकता है। तो कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ही लॉस में चल रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। ईयरली बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, बट यहाँ पे बिजनेस को और टर्न अराउंड किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के ऊपर। टेक्निकल क्या बोल रहा है, वीकली चार्ट के ऊपर बात करते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक ने हाई लगाया था 2022 में 291 रुपीज़ 80 पैसे का। उसके बाद अभी रिसेंट जो हाई लगाया है ये लगाया है 231 रुपीज़। अगर हम लोग इन दोनों हाई को कनेक्ट करते हैं तो क्लियरली जो है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डेवलप हो रहा है। मंथली चार्ट के ऊपर अगर बात करें, ऑल टाइम हाई कंपनी ने 2008 में लगाया था 384 रुपीज़ 90 पैसे का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, वापस से नीचे की साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे की साइड से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस जो है कंसोलिडेट है, क्लियरली यहाँ पे आपको दिख गया होगा, एक ट्रेंड लाइन से जंप किया, एक अच्छा तेजी हुआ, वापस से यहाँ पे रिट्रेसमेंट, अगेन एक अच्छा तेजी, वापस से यहाँ पे रिट्रेसमेंट, वापस से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक लोअर हाई का फॉर्मेशन और एक हायर लो का फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बेसिकली एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, टू ट्रेंड लाइंस के बीच में प्राइस जो है वो आपको कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे अभी बेटर ऑप्शन नहीं है, और फिर भी अगर आपको बाई करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे वेट करना है। स्टॉक जो है यहाँ पे थोड़ा सा समय लेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आने के बाद एक बुलिश सिंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे जो है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया, तो आपको कहीं ना कहीं जो है स्टॉक एक इंडिकेशन दे रहा है। ऐसे ही यहाँ पे भी स्टॉक आपको इंडिकेशन देगा। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपका टारगेट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, आप जो है यहाँ पे 30-35% के टारगेट के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस टाइप से ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो यहाँ पे जो है इस ट्रेंड लाइन के लेवल तक आप अपने टारगेट को रख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वापस से जो है प्राइस कुछ इस टाइप से मूव कर सकता है, के बाद कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी इमीडिएट ब्रेकआउट हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, इस स्टॉक में थोड़ा समय लगेगा। कंपनी अपने रिजर्व्स को कैसे यूज करता है ये भी एक बड़ा देखने वाला रहेगा। अगर उसके ऊपर कुछ कंपनी क्लेरिफाई कर सकता है जो कैसे वो अपने इस रिजर्व्स को यूज कर रहा है, कहाँ पे कैपेक्स कर रहा है, तो फिर उन सभी का इफेक्ट हम लोगों को प्राइस में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए टेक्निकल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आपको एंट्री लेना है तो आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास थोड़ा सा वेट कीजिए। स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो एंट्री ले सकते हैं। स्ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है यहाँ पे 30-35% का रहेगा। वापस से स्टॉक में रिट्रेसमेंट हो सकता है और उसके बाद ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।